क्योंकि आपको पता है मंदिर विदेशी ब्राह्मण की निजी दुकान है। मंदिर ब्राह्मणों की एक निजी दुकान है। वो जितना सजाएगा उतना कमाएगा, वो जितना सजाएगा वो उतना कमाएगा। मेरा आप लोगों से कहना है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। और बैठा हुआ भगवान, मंदिर में पत्थर का बैठा हुआ भगवान अपने ऊपर से एक मक्खी तक को नहीं हटा सकता। वह तुम्हारी क्या मदद करेगा? और जो मंदिर का बुझा हुआ दीपक नहीं जला सकता, क्या वो तुम्हारे जिंदगी में खाक उजाला करेगा? यह मेरा कहना नहीं था, यह पेरियार ईवी रामास्वामी जी का कहना था। ये उनके शब्द हैं। हमें सोचने और समझने की जरूरत है। जो आज बहुजन समाज को एक गुनगुना थमा दिया गया है, जो हमारे बहुजन समाज के लोग गुनगुना बजा रहे हैं। आज यहाँ पर आए हुए मेरी माताएं भी बैठी हैं। मैं उनके लिए बात करूंगी कि अगर आज भी आपको साड़ी पहनने का मौका मिला है, अगर आपको कुर्सी में बैठने का मौका मिला है, आज अगर भारत में हमारी माताएं और बहनें को शिक्षा लेने का अधिकार मिला है, और अगर मंत्री और विधायक बनने का मौका मिला है, तो यह संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है। मैं बता दूं, इसके पीछे अगर बाबा साहब ने हमें लिखित में संविधान दिया, तो उसके पीछे माता रमाई की कहानी है। उसके पीछे माता रमाई का त्याग और बलिदान और तपस्या है। क्योंकि जब उनकी एक कहानी से शुरुआत करूंगी कि एक बार जब बाबा साहब विदेश से पढ़ करके भारत वापस आए और भारत के लोगों ने सोचा कि बाबा साहब बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जब वहाँ मंच लगा और यह बात को माता रमाई को पता चला, तो माता रमाबाई सोची कि आज मेरे साहब का सम्मान होना है, मैं वो सम्मान देखने मैं भी वहाँ जाऊंगी। लेकिन माता रमाबाई जब अपना बक्सा खोली और देखी तो एक साड़ी निकाली, लेकिन वह साड़ी टुकड़े टुकड़े हो रही थी। और उन्होंने सोचा कि मेरे बाबा मेरे साहब का सम्मान होना है और मेरे पास एक साड़ी भी नहीं है, ये फटी साड़ी पहन के मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन बाबा साहब का एक बार सम्मान हुआ था पगड़ी से। उस पगड़ी को देखी माता रमाई, उस पगड़ी को खोल करके लपेट ली और जहाँ पे मंच लगा था उस मंच के पीछे जाकर बैठ गई और देखती रही। लेकिन बात करते करते मंच में बोलते बोलते बाबा साहब की निगाहें उस माता रमाई बाई पर पड़ती हैं और देखते हैं कि वहाँ पर माता रमाई भी आई है। लेकिन जब वह कार्यक्रम समाप्त हुआ और माता रमाई वहाँ से घर चली गई और बाबा साहब जब घर पहुँचे तो एक संकोचित मन से बोले और एक शब्द बोले माता रमाई को कि माता रमाई, मैं ऐसा भागा पति हूँ कि एक आपको साड़ी भी नहीं खरीद के दे सकता। लेकिन माता रमाबाई वहाँ ऐसा जवाब दी कि नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूँगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इतना कुछ पढ़िए, इतना ज़्यादा पढ़िए कि मेरे बहुजन समाज की आने वाली महिलाएं कोई बिना साड़ी के न रह जाए। आज अगर देखा जाता है तो बहुजन समाज की महिलाओं के पास एक एक नहीं सैकड़ों साड़ियाँ रखियाँ रहती हैं। यह अगर साड़ी पहनने का मौका मिला है तो ये माता रमाई की त्याग और बलिदान है, जो आज हम साड़ी पहन के घूमने का मौका मिल रहा है। नई नई साड़ी पहन करके हम बाजार जाते हैं और अच्छे अच्छे पार्टियों में जाते हैं। ये माता रमाबाई की देन है। आज हमारे घर में अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा परिवार विचलित हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, बाबा साहब विदेश में थे
और बाबा साहब के बच्चे की तबीयत खराब हुई और माता रमाबाई वहाँ घर में अकेले थी। वो सोचने लगी कि मैं कैसे अपने बच्चे की दवा करवाऊं। इसके बाद वहाँ से एक चिट्ठी आती है बाबा साहब की माता रमाबाई के लिए कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं क्या करूं। लेकिन माता रमाबाई जो उपले बेच करके पैसा इकट्ठा की थी, उस पैसे से उन्होंने अपने बच्चे की दवा न करवाई और उस पैसे को बाबा साहब के लिए भेज दी और उस बच्चा वहाँ खत्म हो जाता है और उसका अंत हो जाता है। और उस बच्चे का जब अंतिम संस्कार करने की बारी आई तो माता रमाबाई के पास इतना पैसा नहीं था कि उस बच्चे को वो एक कफन दे सके। माता रमाई ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ी और उस बच्चे को लपेट करके अंतिम संस्कार की। आज अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, यह रमाई की देन है। और जब बाबा साहब वहाँ से वापस आते हैं और घर में देखते हैं कि बच्चे दिखाई नहीं देते और रमा से पूछते हैं कि रमाई बच्चे कहाँ गए। माता रमा रोने लगती है और कहने लगती है कि बच्चा तो खत्म हो गया। और बाबा साहब फिर वहाँ रोने लगते हैं। फिर वहाँ रमाई उनको स्टैंड की और कही कि साहब मेरा कहना है कि आप ऐसा कुछ करिए कि मेरे बहुजन समाज के बच्चे जो हजारों मर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी हमारी मरे नहीं, ख़त्म न हो। तो ये अगर बच्चों का हक अधिकार मिला है, ये माता रमाई की देन है। अगर माता रमाई बाबा साहब को पढ़ने के लिए वहाँ न भेजती, बाबा साहब को खुला घूमने के लिए न भेजती, तो आज इस मंच पे आपकी बेटी यहाँ बोलने का मौका न मिला होता। यह माता रमाई की और बाबा साहब की देन है। हमें सोचना है कि हमें आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम न हो, क्योंकि आपको पता है मंदिर विदेशी ब्राह्मण की निजी दुकान है। मंदिर ब्राह्मणों की एक निजी दुकान है। वो जितना सजाएगा उतना कमाएगा, वो जितना सजाएगा वो उतना कमाएगा। मेरा आप लोगों से कहना है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मेरा कहना है, और बाबा साहब कहते थे कि अगर गरीबों को हक को दिलाना अगर बगावत है, अगर गरीबों को हक को दिलाना अगर बगावत है, अगर भूखों को रोटी खिलाना अगर बगावत है, तो हाँ, मीरा भारती का कहना है कि बगावत नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, बगावत काम है मेरा, बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगी साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार, जय संविधान साथियों।